हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं राहुल आप लोग के आगे का टॉपिक के बारे में बताता हूँ। कल हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ये देख चुके थे एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4। आज हम यहाँ पे देखेंगे सारे एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में आता है। मतलब हमेशा उसी सब क्वेश्चन, उसी पे आधारित क्वेश्चन आता है और ये मेरा गेसिंग क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सारे चैप्टर्स को हम लोग पढ़ लिए थे और अब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे बनता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हम पार्टीशन कर लेते हैं। एक तरफ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख लिया है, ये एक्सरसाइज 1.1 का है, एक्सरसाइज 1.2 का है, एक्सरसाइज 1.3 का है, ये वाला, ये एक्सरसाइज 1.2 का, ये दोनों है, और एक्सरसाइज 1.4 का है ये। अब इसमें क्या होता है, सो देखिए इसको करना क्या है। सबसे पहले इसका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 में, 1.1 में आप लोग देखे थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें कहता है सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। q क्या है, कोई इंटीजर है और कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर है वो 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में ही होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या जानते थे, ए कोई नंबर है, अगर उसको हम b से डिवाइड करते हैं तो q टाइम्स जाता है और रिमाइंडर क्या बचेगा, r बचेगा। और r यहाँ पे क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, और b उससे भी क्या होगा, बड़ा होगा। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, लेमा जो हम लोग पढ़े थे। सो अब क्या कहता है कि कोई भी नंबर को यहाँ b से डिवाइड नहीं करना है, यहाँ किससे डिवाइड करना है, 4। कहता है कि 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे b की जगह पर क्या आया है, 4 आया है, तो 4 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 से अगर डिवाइड करते हैं लिखेंगे एनी नंबर डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर विल बी। रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, आर इक्वल टू, या तो कोई नंबर वो पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, नहीं तो रिमाइंडर 1 बचेगा और 2 बचेगा और 3 बचेगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं बचेगा। कोई भी नंबर्स को अगर इंटीजर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा, या तो रिमाइंडर 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा और 3 बचेगा। तो कोई भी नंबर है, मान लेते हैं ए कोई नंबर है, तो इसको लिखने का फॉर्म क्या क्या हो सकता है, 4q + 0, तो ये तो 4q हो गया, यानी तो 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3, इतने ही मेथड से लिख सकते हैं ना। कोई भी नंबर को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो यही लिख सकते हैं। और कहता है एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव का तो छोड़ दीजिए क्योंकि सब यहाँ नंबर क्या है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नंबर है तो ऑड होना चाहिए। अब बताइए कोई भी नंबर 4q + 2, q की जगह पर 1 2 कुछ भी रख सकते हैं, तो वह कैसा नंबर होगा, 4 से मल्टीप्लाई करने और 2 ऐड करने पे वो इवन नंबर होगा। वो कौन सा नंबर हो जाएगा, इवन नंबर होगा। इसलिए 4q + 2 नहीं होगा और 0 भी क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। तो मेरे पास क्या बचा, 4q + 1 और 4q + 3, 4q + 1 और 4q + 3। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन ऐसे जब भी क्वेश्चन आया, 6 पर आया, 3 पर आया, तो उसको सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिख देना है और जिस नंबर से डिवाइड करना है उससे नीचे वाले सब रिमाइंडर बचेंगे, उससे सब नीचे वाले क्या बचेंगे, रिमाइंडर। अगर ऑड की बात करता है तो केवल ऑड वाला रहेगा, और अगर इवन की बात करता है तो केवल इवन वाला रहेगा। ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 1 और 3 ये ऑड वाला है, तो इसका सॉल्यूशन बस यही फॉर्म पे होगा, 4q + 1 और 4q + 3 पे। और q कोई सब इंटीजर है, q क्या है, यहाँ पे सब इंटीजर है, ये q यहाँ पे 1 2 कुछ भी रख सकते हैं। अगर q के जगह पर यहाँ पे 2 आएगा तो ये इवन होगा।
तो इवन होगा तो फिर से ऑड ऐड होगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा, ऐड ऑड हो जाएगा। तो इसी तरह करेंगे, 3 पर दे देगा क्वेश्चन, 9 पे दे देगा, 6 पे दे देगा, तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस उससे नीचे वाला क्या बचेगा, रिमाइंडर। अगर इवन की बात कर रहा है तो इवन वाला यहाँ चेक करेंगे, और ऑड वाली बात कर रहा है तो ऑड वाली। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फर्स्ट, जो एक्सरसाइज 1.1 में पूछेगा, इसका सॉल्यूशन हो गया, देख लीजिए। आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, इसमें क्या कहता है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर लिए। कहते हैं एक्सप्रेस ईच एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हम बताए थे प्राइम फैक्टर होता क्या है। प्राइम फैक्टर वैसे नंबर्स जिसके दो ही फैक्टर मतलब 1 और इट्स सेल्फ हो, वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। तो कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर दिया हुआ रहेगा और उसका प्राइम फैक्टर निकालना है, तो प्राइम फैक्टर कैसे निकलेगा। प्राइम फैक्टर निकालने में हम बताए थे, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 140, तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो क्या हो जाएगा 70, फिर क्या हो जाएगा 235। अब 2 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा उसके बाद, 3 से नहीं, 4 तो नहीं करना है, 5 7 जा, तो 140 का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 कितने बार है, 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं 5 इंटू 7, यही इसका सॉल्यूशन होगा। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो यही हो जाएगा 140 का। सेकेंड नंबर कहता है 3825, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 5 to 7 8 15 और 3 18, 3 से चला जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा, और किससे जाएगा, फिर 3 से चल जाएगा, हाँ चला जाएगा, 3 4 2 5, अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 5 8 जा 40, 5 5 जा, फिर कितने से जाएगा, 5 से 70, तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका क्या हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, तो कोई भी नंबर देगा तो उसका सबसे पहले फैक्टर कीजिएगा, और फैक्टर किससे कीजिएगा, प्राइम नंबर से, 2 3 5 7 ऐसे नंबर प्राइम्स नंबर होते हैं, तो प्राइम्स नंबर से इसका क्या करिएगा, फैक्टर कीजिएगा। अगर 2 बार आता है तो स्क्वायर, 3 बार आता है तो क्यूब, ऐसे ही कीजिएगा। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन कहता है, टू नंबर्स का मल्टीपल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यह फॉर्मूला है। और ये कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है, ज्यादातर लोग इस पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये आता है आगे भी, कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन लेवल का तो उसमें आता है। अब यहाँ पे कहता है कि 2 नंबर्स का एचसीएफ दिया हुआ है 9, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम इस फॉर्मूला से चलेंगे, तो 2 नंबर्स क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है 306 और सेकेंड नंबर क्या है 657 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम तो नहीं पता है ना, और एचसीएफ क्या है दिया हुआ है 9, तो यहां से चलेंगे तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 9 इधर मल्टीपल में है तो इधर आकर डिवाइड में 3 इंटू 6 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9, 9 से अब इसको काटना है, तो कैसे 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 0 2, अब 3 से इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 1 3 4 जा हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 657 इंटू 34 क्या हो जाएगा, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 2 बचेगा, 4 5 जा 22 और 4 6 जा 24 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 20 और 3 6 जा 18 और 2 20, ऐसे
ऐसे नंबर्स को ऐसे ही निकाला जाता है। दो नंबर्स का क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू टू नंबर्स का मल्टीपल, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू टू नंबर्स का मल्टीपल। आगे का क्वेश्चन इसमें यही पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं। बात करता है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम इरेशनल नंबर को कल बताए थे, कल के क्लास में। जिसको नहीं समझ में आएगा इरेशनल का वीडियो अच्छे से देखना होगा तो पीछे वाले वीडियो को अच्छे तरह से देख लीजिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हम लिखते हैं यहाँ पे 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो हम क्या बताए थे कि सबसे पहले सपोज कर लेना है, सपोज 3 + 2√5 इज ए रेशनल नंबर। क्या करना है, ये रेशनल नंबर है, इसको सपोज कर लेना है। तो अगर सपोज कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, देन इट कैन बी रिटेन in the form of p/q। ये किसके फॉर्म में होगा, q p/q के रूप में होगा। अगर कोई भी नंबर इरेशनल है, अगर उसको प्रूव करना है रेशनल, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, उसको सपोज कर लीजिएगा कि ये रेशनल नंबर है। और अगर रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में होगा, और p/q के फॉर्म में होगा तो इसको यहां पे होगा p and q आर कोप्राइम। और कोप्राइम हम बताए थे कि जिसके दोनों नंबर्स का p और q का एचसीएफ क्या हो, 1 हो, 1 के अलावे कुछ भी ना हो। मतलब इसका ये था कि इट हैज नो कॉमन इंटीजर, इसके पास कोई भी कॉमन इंटीजर या कॉमन नंबर्स ना हो p और q के पास। तो फिर क्या करेंगे, 3 + 2√5 इक्वल टू p/q मान लेते हैं, कोई नंबर है। तो फिर इसको क्या करेंगे, 3 को अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√5 इक्वल टू p/q -3। अब इसको केवल रखते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q -3। और ये सबका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है 2 तो बाई में। अब ये देखिए p/q क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में माइनस होगा, कुछ नंबर तो क्या होंगे, रेशनल नंबर, और डिवाइड भी होंगे तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। a/b लेट कर लिए, कोई नंबर है √5 इक्वल टू a/b, कोई नंबर है √5 इक्वल टू a/b। अब इसको हमको ये दिखलाना है कि ये रेशनल नंबर है, तो हम इसको कैसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे √5 इक्वल टू a/b है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर कीजिएगा तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू a² / b²। अब क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा b², तो 5b² इक्वल टू a²। मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड्स किसको कर रहा है, 5 इधर आएगा तो डिवाइड करेगा ना, यहाँ पे डिवाइड्स a²। हम एक थ्योरम में बताए थे या पीछे वाले प्रॉब्लम में बताए थे, अगर 5 डिवाइड्स कर रहा है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं b² इक्वल टू a²/5। 5 अगर डिवाइड्स कर रहा है a² को, मतलब ये हुआ कि 5 आल्सो डिवाइड a। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a। अगर a को 5 डिवाइड कर रहा है तो मान लेते हैं c टाइम्स में डिवाइड्स करता है, कितने बार में, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, समथिंग कुछ बार भी, एक जगह पर तो कुछ भी हो सकता है ना। तो मान लेते हैं c बार डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू 5c, a इक्वल टू 5c यहां से निकलेगा, a इक्वल टू 5c अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a का वैल्यू 5c है, तो यहां पे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू अगर पुट करते हैं यहाँ पे, कहां पे, अगर मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट,
क्या मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 5b² इक्वल टू एक जगह पर 5c का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5b² इक्वल टू 25c², 5 से 5 बार में, तो क्या हो जाएगा b² इक्वल टू 5c², b² इक्वल टू 5c²। अगर b² इक्वल टू 5c है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 डिवाइड किसको कर रहा है, 5 डिवाइड b², 5 किसको डिवाइड कर रहा है b² को, तो पीछे वाले जस्ट यहां पे क्या हो जाएगा 5 आल्सो डिवाइड किसको b को, 5 किसको डिवाइड कर रहा है b को, 5 डिवाइड कर रहा है b² को, तो 5 भी किसको डिवाइड करेगा b² को। तो आगे देखते हैं, इसके बाद यहां पे है अगर 5 डिवाइड कर रहा है b को तो ऐसे होगा 5b इक्वल टू कुछ टर्म में डिवाइड करेगा, मान लेते हैं d बार में डिवाइड करता है, d की जगह पर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो ये b बराबर क्या हो जाएगा 5d, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5d। अब देखिए a इक्वल टू आया था 5c, a इक्वल टू 5c और b इक्वल टू भी क्या आ गया 5d। तो हम बताए थे कि जो भी रेशनल नंबर होता है उसके पास नो कॉमन पार्ट, कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं होता है, नो कॉमन पार्ट, लेकिन दोनों के पास क्या है कॉमन पार्ट है, दोनों के पास क्या है कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे सो आवर assumption इज रॉन्ग, सो आवर assumption इज रॉन्ग, यहां पे लिख देंगे रूट ये 3 + 2√5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, 3 + 2√5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, तो क्या हो जाएगा इट इज एन इरेशनल नंबर, और यहां नीचे लिख देना होगा प्रूफ। कि सबसे पहले क्या करना होगा कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ रहे तो उसको क्या करना है सपोज कर लेना है, सपोज कर लेना है कि ये रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तो p/q के रूप में होगा q0 = 0 और इट हैज नो कॉमन पार्ट, इसके पास कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, इसके पास कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, और कॉमन पार्ट नहीं है तो अगर एस्पायरिंग करेंगे तो दोनों के जगह पर एस्पायर करने के बाद आगे चलकर देखेंगे कि दोनों के पास कॉमन पार्ट है, तो दोनों के पास कॉमन पार्ट है तो ये तो रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं होगा, ये तो को प्राइम नंबर नहीं है, तो दोनों के पास कॉमन पार्ट है और वहां पे हम लिखे थे कि नहीं है, तो ये जो सपोजिशन है वो मेरा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, और सपोजिशन अगर रॉन्ग हो गया तो √3 + 2√5 रेशनल नंबर ना होकर कौन सा नंबर होगा इरेशनल नंबर। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से दिया गया है, इंपॉर्टेंट के रूप में लिखा गया था, तो एग्जाम में आएगा, इसलिए इसको भली भांति से अच्छे तरह से कर लीजिएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन बचता है डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में हम क्या बताए थे कि जो पॉइंट के बाद जिसका डेसिमल एक्सप्रेशन है वो स्टॉप कर जाए, जो हिंदी मीडियम वाले होंगे मतलब दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत या अशांत पे होता है, तो टर्मिनेट जो कर गया उसको शांत बोला जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग को क्या बोला जाता है अशांत बोला जाता है। एक्सरसाइज में आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि 13/325 इसका बोलता है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिफ्टिंग है। तो हम सबसे पहले क्या बताए थे नीचे वाले क्यू वाले टर्म को क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 31 25 इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 6 25 5 125 5 25 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5, इसको लिख सकते हैं 13 × 5 ⁵ और हम बताए थे कि टर्मिनेटिंग वैसे नंबर्स होते हैं जिसका क्यू जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 के पावर में रहे या 5 के पावर में रहे या दोनों के पावर में रहे,
दोनों के पावर में रहे, तो वैसे टर्म को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। तो वो चूज करना होगा कि यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। इसका एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 6/15, 6/15 ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे 6/15। तो ये देखते हैं कि टर्मिनेट करेगा या नहीं। तो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। अब देखिए 3 से 3 कट गया, 2/5 हो गया। अब नीचे वाला टर्म 5 के टर्म में है, इसलिए ये कौन सा नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो हम लोग देखे थे फर्स्ट क्लास में क्या होता था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। और यहाँ पे हम लोग देखे थे रेशनल अरेशनल पहचानने का नियम, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये सब देखे थे। और फाइनली हम लोग एक वीडियो ऐसा किया है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से दिया गया था, तो इस सेशन को देखना मत भूलिएगा क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं और बनाया भी गया है। थैंक यू। आगे क्या हम वीडियो बनाएंगे और चलेंगे एक्सरसाइज 2 में। एक्सरसाइज 2 में अलजेब्रा की ओर चलेंगे, अलजेब्रा में कैसे क्या होता है और उसको ध्यान से देखिएगा। अलजेब्रा आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। थैंक यू, बाय। और देखना भूलिएगा नहीं। चलिए बाय।